ये हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हम बुतों की पूजा करते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो मानना अलग है, ये मानना अलग है। ये अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, वली अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तो हम इनसे निस्बत करके अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इनके बारगाह में आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे आदत ऐसे नहीं हैं। हमारी आदतें ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे अल्लाह कबूल कर ले। हम किसी मंत्री के पास जाते हो, डायरेक्ट मंत्री के पास नहीं जाते, उसके पीए से मुलाकात करते हैं या उसके किसी जो करीबी होता है उससे मुलाकात करते हैं, जिसके सबब अपनी बात मनवाते हैं। तो इसी तरह अहले अक़ीदत जो हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यहाँ आते हैं, इन्हीं के ज़रिए मानते हैं, मन्नत मांगते हैं, अल्लाह पूरी कर दे, तेरे नेक बंदे हैं, इनके सबब हमारी मुरादें पूरी कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके सबब हमारी परेशानियाँ दूर करता है, हमारी दस्तगीरी फरमाता। दुनिया जब था लगा कहीं नहीं था मिला, तब इनको हम को बताई तो हम पकड़न। तो हम इतना व्याकुल रहन हैं, लगभग हद हो गया रहा। तो घर ही के बताई दी, बस घर ही हम बैठन तो 2 घंटा हम समाधि ले लिहन घर ही। तो इतना पीड़ित रहन, तो इतना हमारा आत्मा ऐसा हो गया कि हमारी इनकी परीक्षा हुई है, समझा जाता है। मिनटों भर ना लगा, मलकिन कमरे गोला तत पूरे शरीर भर में रहा। वह गोला सुबह हो ख़त्म हो गया, समझा जाता है। ख़त्म जब हो गया तो वही दिन से हम ओकरे तीसरे दिन ये पखन्नी के 2-3 जनी आप लोग का बिरादर आइन, एक सब जंगल था। आइन वहीं बैठा रहे ना, बाजाबाद थोड़ा जन के ऐसे भैया ना रहन कुर्गी नहीं रानिन। एक बाद पछुआ हम खड़ा रहन, हम कहें हे प्रभु हम बहुत विपत्ति का मारा है। अक्का ऐसे ताकि हसीन कहीं सुन ठीक नहीं हुई। हम कहें ना सरकार ठिकाई गए, कहीं तब क्यों परेशान हो, जा अगले विपक है अपने हाथ से लाए, हम दूसरे सिन्नी दे आए, जा वही लागे बस वह सिन्नी लाए अगले विपक दिहन है। और उसके बाद हमारे परिवार सब सिखाई गए और तब से हम वैसे हल्का फुल्का भाई इनके शरण में लग गए। तो लगभग हम 10-12 साल खाली इनके शरण ले रहे हैं। इस वक्त हम हज़रत लतीफ़ शाह की मज़ार पर हैं और इस मज़ार पर इस वक्त काफ़ी भीड़ है और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी तरह के अक़ीदे के लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और अपनी मिन्नतें पूरी करते हैं। इस ताल्लुक़ से मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त ग़ुलाम रसूल साहब, आइए उनसे जानते हैं इस मज़ार की क्या ख़ासियत। इस मज़ार के बारे में कुछ ख़ासियत बताइए, कब बनी है और कब से लोग आ रहे हैं? ये तकरीबन 100-125 साल पहले के, ये आज़ादी के पहले का है। मेरे दादा परदादा बताते हैं कि आज़ादी के पहले से ये मज़ार था। तो पहले इस तरह नहीं बना हुआ था, जैसे बना हुआ है इस तरह नहीं बना हुआ था, छोटा मज़ार था और इसी के सबब लोगों की दुआएं कबूल होती थी। कोरोना काल में हर तरफ चारों जानिब कोरोना के महामारी में सारे लोग लपेट में आए, लेकिन सरकार साहिब मज़ार की ख़ासियत, उनकी बरकत से इलाके के तमाम लोग इस कोरोना से महफूज थे। और यहाँ हर कोई दुखियारी आता है, अगर माजूर आता है तो चल के जाता है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पे आप जो मुरादें मांगे, जो दुआएं मांगे, अल्लाह कबूल फरमाता है। औलिया अल्लाह के सदक़े अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं के सबब हम लोगों के घर के मामलात को बेहतर कर रखा है। तमाम परेशानियाँ दूर होती हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम कल्चर के लोग आते हैं, अक़ीदत रखते हैं, तमाम मोहब्बत करते हैं, अपने मुरादें यहाँ से पूरी करके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप देख रहे हैं मज़ार शरीफ, ये मज़ार बड़े खूबियों का हामिल है, बड़ी ख़ुसूसियात का हामिल है। यहाँ पे हर दुआएं, यहाँ पे हर मिन्नतें जो भी आप मांगें, अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों के सदक़े तोफ़ीक़ कबूल फरमाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब में सरकार कचौशवी हैं, उनका भी फैज़ यहाँ से जारी व सारी है। ये हज़रत सरकार सैयदी सालार मसूद गाज़ी के ज़माने के हैं। ये वालिदैन बताते, मेरे दादा परदादा बताते हैं कि ये सरकार सैयदी सालार मसूद गाज़ी के ज़माने के हैं, उस दौर के हैं, सादात हैं, आले रसूल हैं। इन्हीं के सबब अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुरादें पूरी करता है, तमाम परेशानियाँ दूर करता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि इनका साया हम पर कायम दायम रहे और हम सब इनके फैज़ान से मुस्तफ़िज़ होते रहें। जज़ाकल्लाह। एक आरोप ये लगता है जो ख़ास तौर से दीगर मज़ाहिब के लोगों, वो कहते हैं कि ये भी हमारी जैसे हम बुतों की पूजा करते हैं ऐसे ये लोग कब्रों की पूजा करते हैं। इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, फ़र्क है या वैसे ही है? बिल्कुल फ़र्क है। ये हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हम बुतों की पूजा करते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो मानना अलग है, ये मानना अलग है। ये अल्लाह के करीबी हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, वली अल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं। तो हम इनसे
निस्बत करके अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इनके बारगाह में आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे आदत ऐसे नहीं हैं, हमारी आदतें ऐसे नहीं है कि जैसे हमारे अल्लाह कबूल कर ले। हम किसी मंत्री के पास जाते हो, डायरेक्ट मंत्री के पास नहीं जाते, उसके पीए से मुलाकात करते हैं या उसके किसी जो करीबी होता है उससे मुलाकात करते हैं, जिसके सबब अपनी बात मनवाते हैं। तो इसी तरह अहले अक़ीदत जो हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यहाँ आते हैं, इन्हीं के ज़रिए मानते हैं, मन्नत मांगते हैं, अल्लाह पूरी कर दे, तेरे नेक बंदे हैं, इनके सबब हमारी मुरादें पूरी कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके सबब हमारी परेशानियाँ दूर करता है, हमारी दस्तगीरी फरमाता है। बस यही मसला है। हम इनकी पूजा नहीं करते हैं सिवाय अल्लाह के, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ग़ुलाम रसूल साहब, जो इस मज़ार की ख़ासियत के बारे में जानकारी दे रहे थे और ये बता रहे थे कि आज़ादी से पहले की मज़ार है और यहाँ हर तरह के मज़ाहिब के लोग यहाँ पे आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शम्स साहब, आप बहुत दिनों से यहाँ आ रहे हैं, तो इस मज़ार कभी के काल बारे आते में- हैं। अच्छा, कभी काल आते हैं। तो इस मज़ार के बारे में क्या ख़ासियत है जिसकी वजह से लोग यहाँ आते हैं? क्या अब यही सबकी सब मन्नतें सबकी के पूरा होता है, जो दुख लेकर आता हो दुख सबका दूर होता जाता है। अलग अलग मज़ारों की अलग अलग वो होती है, ख़ासियत होती है। तो इस मज़ार के बारे में कोई ऐसी ख़ासियत जिसके बारे में आप जानते हैं? नहीं, इसके बारे में तो हमको नहीं, सब इतना जानता हूँ जो तमन्ना लेकर आता है, जो जिस नीयत से उसका पूरा होता है। जैसे अगर किसी का नहीं पूरा होता है तो वो कहाँ फिर जाते हैं यहाँ से? फिर कहीं दूसरे दरगाह पे जाते हैं, अच्छा, मगर दरगाह से निस्बत जिसको रहता है वो कहीं न कहीं जाता है। कहीं ना कहीं जाता हाँ, है। ये कब बना है? ये तो हम जान रहे हैं कि मज़ार अगर पक्की कच्ची तो बहुत ज़माने से है कि हम लोग का जानकारी नहीं है। यह भैया अब हमारे बचपन में हमारे ऊपर मुसीबत पड़ा रहा, तो हम दुनिया जब था लगा कहीं नहीं था मिला, तब इनको हम को बताई तो हम पकड़न, तो हम इतना व्याकुल रहन हैं, लगभग हद हो गया रहा। तो घर ही के बताई दी, बस घर ही हम बैठन तो 2 घंटा हम समाध ले लिहन घर ही। तो इतना पीड़ित रहन, तो इतना हमारा आत्मा ऐसा हो गया कि हमारी इनकी परीक्षा हुई है, समझा जाता है। मिनटों भर ना लग, मलकिन कमरे गोला तत पूरे शरीर भर में रहा, वह गोला सुबह हो ख़त्म हो गया, समझा जाता है। ख़त्म जब हो गया तो वही दिन से हम ओकरे तीसरे दिन ये पखन्नी के 2-3 जनी आप लोग के बिरादर आइन, एक सब जंगल था, आइन वहीं बैठा रहे ना बाजाबाद, थोड़ा जन के ऐसे भैया नहीं रहे कुर्गी रानी। एक बाद पछुए हम खड़ा रहन, हम कहें हे प्रभु हम बहुत विपत्ति के मारा है, अक्का जाए ऐसे ताकि हसीन कहीं सुन ठीक नहीं हुई। हम कहें ना सरकार ठिकाई गए, कहीं तब क्यों परेशान है, जा अगले विपक है अपने हाथ से लाए, हम 2 सिन्नी दे जाए, जा वही लागे बस वह सिन्नी लाए अगले विपक दिहन है। और उसके बाद हमारे परिवार सब सिखाई गए और तब से हम वैसे हल्का फुल्का भाई इनके शरण में लग गए। तो लगभग हम 10-12 साल खाली इनके शरण लिए रहे। 10-12 बरी के बाद में कल्ले जुग विवाद तो आदमी यहाँ पर आने लगे। तो जो हमरे जुट सफरत रहा दुआ सलाम भाई पढ़ा लिखा रहे नहीं, बेकानी आदमी है, खाली बाबे खी के अपन दुआ तबीज करे लागे, सबके भला करे लागे। ये नहीं पता है कि कितने जन के कोरा यहाँ से भर उठा, आज काम हो गया, कौन वैसन दिक्कत यहाँ से नहीं है। तो करते कुछ समय के बाद में ये आपके बिरादर पिपरौला के 2 जने रहीन हैं, अल्लाह दीन नाव रहा। तो ये पिपरौला वो पकड़ के छोड़िया गाँव हो, यही पर उनके फुफुआउर रहा। और वहीं से जो बा 10-11 बजे 12 बजे 1 बजे वो निकली ना वहाँ से, तो यहीं आई इन बंदा पर, तो वो यहीं कहीं पेशाब कई दी। तो पेशाब जब वो कई दी तो अपने आत्मा में कुछ ना विचार किए होते, तो कोई गड़बड़ी नहीं रहा। वो उनके आत्मा में आएगा गरीब बाप गजब भैया बाबा को हम पेशाब कर दी। ये इतना जब कह के घर गए तो वो पगलाए गए, वो पगलाए गए। तो पूरा जब दुनिया हार मान गई एकदम कुलोर से, तब वही लागे हुआ कि हाय कफन हाय कफन हाय कफन, यही चिल्ला, दूसरी बात नहीं, खाली कफन मांगे। तो क्यों बताई दी कि तू यहाँ परेशान ना हो, फलाने जो उनका खाई ना रखा, गुप्पे चुपे बाबा के सेवकदार हुए, जाओ उनके लगे, हो सके बाबा जी की कृपा हुई तो राहत हो जाएगी। वाह बल पकड़ के गोड़ हमारा रोवे ला। हम कहन बात का है, कई बात ये हमें बा कि एक जने जोड़ बा ये शंकर जी का मंदिर हुए और वही पर पुजारी हुए, तो वही देखें तो वही बताई है कि ऐसे ऐसे मायना बाबा हुए, पेशाब कई दिन और गलत हो गया।
तो उसके बस का बात नहीं है, वो खाली कफन मांग रहे हैं। हम कहें तो ठीक बा, चल ऐसा कर, यही दिन रहा, चल तब वहाँ जोन बा कच्ची माटी की जगह बनाओ, ये कह हमें, और यहाँ नहाब हम तो बेलाख हम दौड़ते सीधे आए, मिनटों भर नहीं लगे पहुँच गया भाई। चल हाँ तू गए हाली हाली वहाँ लीपित पोतीस। इसके बाद में यहाँ से हम जोन बा नहाने निकले के बाद निकलन, और जैसे जोन बा पहुँचत है 2 कट्ठा लामे से तैसे उन्हें मालूम हो गया, मालूम हो तैसे उठ के बैठ के डांटे हमें, कहीं तुम क्यों आ रहा है यहाँ पर, तुम मत आ, जा हाफिज जा हाफिज जा हाफिज जा। लेकिन हम जान थे ये है, ऐसे हाथ जोड़ लिया, आस्ते आस्ते कल्ले गए, तो कहीं तुम मेरे पास आए बोल मैं कौन हूँ, तब रोवे लागे। हम कहें हे प्रभु ये कहा आप मेरे पास आइए, मैं बताऊँगा तुमको, आइए। तब हंसी गैन बैठ गए के बाद हम कहें सरकार ऐसा है कि मानव की जात ये संसार है, सबसे भूल चूक हो जाता है, लेकिन ऐसा है कि इनको खड़ा कर दीजिए, आपका दिन है और मैं कर दूंगा, आपका सेवा करेंगे, मैं हिंदू हूँ ये है, तो दोनों मिल करके इनकी कृपा करेंगे, कहीं नहीं होगा। वही लागे 4-6 दिन के अंदर उन्हें खड़ा कर दिया, बाबा जी के कर्म हुए, खड़ा ठिकाई गई। एक बाद वापस रही 2-4 महीना 4-6 महीना से, एक बाद वो कहीं कि मास्टर हम बम्बई जाओ। हम कहें बाबू बम्बई जाओ, लेकिन कम से कम 5 साल बाबा का कृपा ज़्यादा जोड़ ना लगाओ कि जैसे देखभाल करे लगे और कुछ काम करे लगे, कहीं गलत हो जाए तो धोखा हो जाए। तो भाई वो बेचारा 1 2 साल 3 साल मतलब अमानत हमारा जो गया। इसके बाद में बाबा जी के कृपा हो गया, वहाँ पर लाख रुपया कमाए, इतना रुपया वो कमाया कि वह रुपया कमा के लेके आए तो हम रहे ना ही तो किसी, जब ना ही रहें यहाँ पर तो वो अपने मन के जोन बाए ने हुए कुल खनवावे लागिन। जब ने हुए कुल खनवावे लागिन तो खाली वह जमाने वाला 4 कोन का ईंटा इतना चौड़ा रहा, वही ईंटा भर बन के रहा है। तो वह किनारे जोन बा खनाने लगे। एक बाद बाबा जी के कृपा आगे, बाबा जी के ऐसा है कि ये आप मत बनवाइए और नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं जैसे हूँ मैं ऐसे रहूँगा, मैं किसी को हो करके नहीं रहूँगा, मैं जंगल है, मैं जंगली हूँ, मत इस पर काम कर। अब वो डर के मारा बंद कर दी। बंद जब कर दी तब एक बाद 2-1 महीना के बाद जब हम आए यहाँ पर तो गई हमसे कहे लागिन कि मास्टर का हो, हम काब है, कहीं बाबा इसे बनवाओ तो लोग आते तो आले आज हम उठिन कही दिए यहाँ नहीं बनेगा। हम कहें अच्छा ठीक बा, घबराइए मत। अब हम आई गए हुई कुछ काम, तब वही लगे बिना फर पर नहाए धो के आन जब बैठन भेल समाज, तो हम कहें सरकार आप का कहा जाते है, कहीं ऐसा है कि मैं जंगली हूँ, मैं जंगल में रहूँगा, मैं किसी को करके नहीं रहूँगा, और मेरा ये बुनियाद जो कोई बनाएगा तो बयान का कहेगा मेरा बाबा अकेला है, मैं किसी को करके नहीं रहूँगा, मैं हूँ तो दुनिया को, इससे मैं बनवाने नहीं दूँगा। हम कहें सरकार एक बात कहीं बोल, हम कहें ऐसा है कि आज तू हमको इतने रोशनी दे दिए हो और तेरे दरवाजे पर हम बैठा रहा और कोई अगला आ गया तुमको नहीं जान रहा है, तुम्हारे ऊपर कहीं चला जाएगा कारत या पेशाब कर देगा तो मैं कैसे जीऊँगा, बोली मैं जीऊँगा नहीं। यही पर नज़र इनके देखिए बाबा बताते बताते उनका वाक़या जज्बाती हो गए और आप ये समझ सकते हैं कि इनसे इनकी कितनी अकीदत रही होगी। इनका असली नाम क्या था ये तो बता दीजिए हजरत का। अब वैसे नाव तो हम पूछा नहीं, कोई इनसे हमसे हुआ नहीं तुम्हारा नाम क्या है, गांव क्या है, भाई किसी सच्चाई बता। तो इससे जो है कहने वाले तो वैसे कहने वाले यहाँ पर बहुत लोग यह कह रहे हैं कि जैसे कोई लोग यह कह रहे हैं यहाँ पर कि ये हिंदू है, भाई कोई कहता है मुस्लिम है, तो भाई हम कहें या मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ, अब उनका हो गया है, सबको कृपा कर रहे हैं, सबको भला कह रहे हैं, अब उनको खुद दो बिना किए हम तो हुई मनई, तो इससे दुनिया का बवाल क्या ज़रूरी है। यही पर दबाई के सरकार इनकी हम लोग अमानत कर रहे हैं, ये आउट बा भला करते हैं और ये हलाई का आत्मा से बोले तो हलाई काम होता है।
ये कृपा बा। अब ऐसे आगे बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बाबा जो हैं काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं इस मज़ार से और काफ़ी अच्छी जानकारी है इस मज़ार के ताल्लुक़ से। इन्होंने तफसील से इसकी जानकारी दी। मज़ारों पे जाना हराम है, गुनाह कबीरा है, और अगर ये नियत है कि अल्लाह ने इस बाबे को इख्तियार दिए हुए हैं मुझे औलाद देने का, फिर तो काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं। अगर हज किया है तो वह हज बातिल हो जाएगा और निकाह भी खत्म हो जाएगा, और तौबा के बगैर मर गया तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन भी नहीं किया जाएगा। इतनी शदीद वईद है, इसलिए अपने ईमान को बचाएं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हुजूर फरमाते हैं मा बअसल्लाहु मिन नबिय्यिन फी उम्मतिही क़ब्ली इल्ला कान लहू हवारियून व अस्हाबुन। अल्लाह ने मुझसे पहले किसी भी उम्मत में किसी नबी को नहीं भेजा मगर उसके कुछ न कुछ हवारी, कुछ न कुछ असहाब तो होते थे ना, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो। हजरत ईसा के हवारी 12 थे। ईमान लाने वाले कुल कहते हैं 72 थे। बहरहाल कुछ न कुछ साथी हवारियून व अस्हाबुन याखुज़ून बिसुन्नतिही व यक़्तदून बिअम्रिही। वो क्या करते थे? वो हवारी और सहाबा अपने नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेते थे और उन्हीं के अहकाम की पैरवी करते थे। यक़्तदून बिअम्रिही, इक़्तिदा करते थे, पैरवी करते थे। सुम्मा इन्नहा तख़लुफ़ु मिन बादिहिम खुलूफ़ुन। फिर हमेशा ऐसा हुआ है कि बाद में कुछ ऐसे नाखलफ उठे, यफ़अलून यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युमरून, कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे और करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। उर्स मनाए जा रहे हैं, ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? क्या रसूल के सहाबा का अमल है? क्या हुजूर का उर्स मनाया गया? ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलून मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करदा रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करदा बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करदा रसूमात हैं, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से मोहब्बत, रसूल के इश्क के, जबकि उनके अमल में न अल्लाह की इताअत है न रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो क्या करें? फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मोमिनुन। तो जो मुसलमान भी उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपने हाथ से, अपनी ताकत से, वो मोमिन होगा। वमन जाहदहु बिलिसानिही फहुवा मोमिनुन, और जो उनके खिलाफ जिहाद करेगा अपनी जबान से, वो भी मोमिन होगा। वही 3 दर्जे। वमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फहुवा मोमिनुन, दिल से नफरत रखकर जो जिहाद करेगा बिलक़ल्ब, वो भी मोमिन होगा। फमा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल, इसके बाद तो ईमान राई के दाने के बराबर भी नहीं है। बेचारों के इल्म की कमी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हुलूल का अकीदा तो छोड़ो, कब्रों के सामने झुकने को मना फरमाया, कब्र से 4 कदम दूर खड़े होने को का हुक्म दिया, कब्र को चूमने से भी मना किया। सजदा तो दूर की बात है, चूमने से भी मना किया, दूर खड़े रहे। कब्र पर मिट्टी डालकर सब लोग मैयत के लिए बख्शिश और साबित कदमी की दुआ मांगे। जनाजा के बाद कब्रिस्तान से निकलकर दुआ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। कब्रों को पुख्ता बनाने की ममानत, कब्रों को ऊंचा करना, पुख्ता बनाना, उन पर गुंबद और कुब्बे बनाना हराम है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता कब्रें और उन पर इमारत वगैरह बनाने से मना किया। नीज आपने कब्र पर बैठने और उनकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने से भी मना फरमाया है। चाहे कोई शख्स मुजाविर बन के बैठे या चिल्ला कुशी के लिए, सब नाजायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर लिखने से भी मना फरमाया। हज़रत अली बयान करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं हर तस्वीर मिटा दूं और हर ऊंची कब्र बराबर कर दूं। तो याद रखिए कि ये जो कब्र के साथ मस्जिद नबी है, ये कब्र की वजह से नहीं बनाएगी। मस्जिद पहले थी और कब्र करीब बनाएगी और फिर वुसअत की वजह से वो एक तरह से जैसे मस्जिद के अंदर शामिल होगी, हालांकि अब भी वो एक तरह से अलग है।
एक कॉर्नर पर है, बीच में नहीं आई, सारी एक्सटेंशन पीछे की तरफ हुई, आगे नहीं हुई। तो बनाई दो ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी बीमारी मरजुल मौत में फरमाया, अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। हजरत आयशा ने फरमाया, अगर इस बात का डर न होता कि लोग आपकी कब्र को मस्जिद बना लेंगे तो आपकी कब्र खुली जगह में होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औकात में नमाज पढ़ने और मुर्दों को दफन करने से मना फरमाया। नंबर 1, तुलुए आफ्ताब के वक्त हत्ता के बुलंद हो जाए। नंबर 2, जब सूरज दोपहर के वक्त ऐन सर पर हो हत्ता के ढल जाए। और नंबर 3, गुरूब आफ्ताब के वक्त हत्ता के गुरूब हो जाए। यानी जिन औकात में नमाज पढ़ना मना है उन्हीं में दफनाना भी।